माल्यार्पण के साथ ही इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। एक बार जोरदार तालियां। अहिंसा का रखवाला देश प्रेम की आंधी था, सत्य अहिंसा का रखवाला देश प्रेम की आंधी था, तन लंगोटी हाथ में लाठी, संत महान वो गांधी था, संत महान वो गांधी था। है चला जो सत्य की वत पथ अहिंसा चलता था, रहा चला जो सत्य की वत पथ अहिंसा चलता था, जात पात मजहब से आगे मानवता को चुनता था, जात पात मजहब से आगे मानवता को चुनता था, रहा चला जो सत्य की वत पथ अहिंसा चलता था, तन पे लंगोटी हाथ में लाठी लाल था ऐसा भारत का, तन पे लंगोटी हाथ में लाठी लाल था ऐसा भारत का, अंग्रेजों को उसने झुकाया काल था ऐसा दुश्मन का, सब धर्मों को एक धागे में, सब धर्मों को एक धागे में बना मला वो बुनता था, जात पात मजहब से आगे मानवता को चुनता था, रहा चला जो सत्य की वत पथ अहिंसा चुनता था, जात पात मजहब से आगे मानवता को चुनता था, भारत हो प्यारी फूलों की अमन यहाँ पे पलता रहे, भारत हो प्यारी फूलों की अमन यहाँ पे पलता रहे, जन जन के घर हो खुशी सुख का दीपक जलता रहे, कि यही हरदम कामना यही बापू का सपना था, जात पात मजहब से आगे मानवता को चुनता था, जात पात मजहब से आगे मानवता को चुनता था, रहा चला जो सत्य की वत पथ अहिंसा चलता था, पथ अहिंसा चलता था। अब मैं दो पंक्ति के साथ अपनी कविता को विराम देता हूँ। भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह से उत्साहित होकर गांधी जी ने फिर और मौका मिला खेड़ा आंदोलन का। गुजरात में खेड़ा के किसानों की मांग थी कि हमारे से लगान ज्यादा लिया जा रहा है, तो खेड़ा में जब वो किसानों के वो लगान को कम कराने में सफल हुए तो फिर और उत्साहित हुए। फिर गांधी जी को मौका मिला अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का। तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ मिलकर ये कह करके आंदोलन करेंगे तो अहमदाबाद के मजदूरों के लिए वेतन बढ़ाने में बहुत सहयोग करेंगे। तो गांधी जी के 3 पहले स्थानीय आंदोलन थे, चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद गांधी जी और उत्साहित हुए। फिर आगे गांधी जी एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन करेंगे और वो कौन सा है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन करने से पहले गांधी जी के सामने एक थी अंग्रेजों की जो रणनीति थी, गलत धारणा थी, वो थी रोलेट एक्ट। कौन सा अधिनियम आया था? ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने एक अधिनियम पास कर दिया, रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट में क्या था? काला कानून था एक तरह का। किसी को राजद्रोह का संदेह हो जाए अंग्रेज अधिकारियों को तो वो क्या करेंगे? बिना बताए, बिना वकील, बिना दलील के उसको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस काले कानून के विरोध में गांधी जी करेंगे हड़ताल करेंगे, विश्वव्यापी पूरे भारत में एक हड़ताल करेंगे। और वो हड़ताल होगी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल होगी। जब हड़ताल तेजी से पूरे देश में होगी तो उसी समय अमृतसर पंजाब में घटना घटित हो जाएगी। वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सी घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में। फिर गांधी जी आगे बढ़ेंगे तो अब जलियांवाला हत्याकांड में क्या होगा? 379 लोग भारतीय लोग मारे जाएंगे। तो गांधी जी को बहुत कष्ट पहुंचा और गांधी जी अब अखिल भारतीय स्तर का बड़ा आंदोलन करेंगे। पहले छोटे छोटे स्थानीय आंदोलन कर रहे थे, अब बड़ा आंदोलन करेंगे। तो पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन करेगा। असहयोग का मतलब है कि अंग्रेजों का किसी हालत में सहयोग नहीं करना है, सब देशी वस्तुएं अपनाना, अंग्रेजों की जो भी वस्तु उनका बहिष्कार करना, सब देशी भाषा
स्वदेशी शिक्षा इनको दबाव डालेंगे गांधी जी। तो इससे भी गांधी जी को विश्वास था कि ऐसे योग नहीं करेंगे अपन सब मिलकर तो अपने को आजादी, अपना स्वराज्य 1 साल के भीतर मिल जाएगा। लेकिन फिर गांधी जी का ये आंदोलन तेजी से चला। उसी समय गांधी जी जैसे अहिंसक विचार के व्यक्ति, उसी समय चोरी चौरा नामक जगह पर क्या हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। तो हिंसा होते ही गांधी जी फिर 5 फरवरी 1922 को मैं आपके सामने कविता बोलना चाहता हूँ। हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू, कभी न हिम्मत हारे बापू, भारत के रखवाले बापू, लगते तो थे दुबले पतले, ये ताकत के पुतले बापू, सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू, हमें एक सिखाते बापू, अच्छी राह दिखाते बापू, बच्चों को अति प्यारे बापू, आंखों के थे तारे बापू। ऐसा करके उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया और वो पूर्णतया अहिंसात्मक था। उन्होंने बिना हथियार के ही आंदोलन करने के लिए अपने साथियों को कहा, आंदोलनकारियों को कहा। इस प्रकार वो अहिंसा के परम पुजारी थे। मैं आपके सामने हमारे राष्ट्रपिता के संबंध में कुछ 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि ऐनक धोती और लाठी है जिसकी पहचान, ऐनक धोती और लाठी है जिसकी पहचान, वो है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महान, वो है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महान। के दे दी तूने आजादी हमें बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आजादी तूने बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुका दिया, उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ वो कमाल ही तो था जो दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने को कहता था। उसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। आदरणीय प्रिंसिपल सर, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके समक्ष इस तरीके से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, और भारत के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में भी उनकी वही सादगी, वही उनका व्यवहार रहा। तो एक बार उन्हें एक किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में उनके सम्मान के लिए बुलाया गया, ठीक है। तो वहां सम्मान के लिए जब भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो कितने लोग आतुर होते हैं आपका सम्मान करने के लिए। तो वहां पर उनकी जो लेडी थी, उनकी वाइफ थी, तो उनको सॉल दी गई। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, सॉल हमें जरूरत नहीं है, बस आपने हमें बुलाया, यही हमारा बहुत बड़ा सम्मान है। तो एक प्रधानमंत्री रहने वाला आदमी भी इस तरीके के विचार रखता था और हमेशा देश के लिए सोचना, देश को कैसे ठीक किया जाए, देश के लिए क्या किया जा सकता है, क्या कर सकता हूं मैं, ये स्थिति थी। और जब 1965 की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें भारत बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन बीच में बचाव करने के कारण उनको ताशकंद जाकर, जो उस समय तत्कालीन सोवियत संघ में यानी रूस में पड़ता था, तो वहां जाके जबरदस्ती उनसे युद्ध विराम पे, मतलब एक तरीके से समझाइश करके युद्ध विराम पे साइन करवाए। तो उनको उस चीज का इतना धक्का लगा कि वो उस चीज को झेल ही नहीं पाए और उनकी मृत्यु विदेश में हो गई। वो उस चीज को पूरी रात सोचने के कारण कहते हैं कि उस चीज को सहन नहीं कर पाए, तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया, तो उनकी मृत्यु वहां पर विदेश में हो गई। तो वो भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका विदेश में निधन हुआ था। तो इस तरीके से हमारे उस समय जो इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं, इतने बड़े हमारे जो महापुरुष हुए हैं, वो वास्तव में राजनेता थे। वो राजनेता तो थे, लेकिन राजनीति। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबके सामने महात्मा गांधी पर एक गीत गाना चाहती हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें
भी था बाबू। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ राज्य के पोरबंदर में एक मध्यम वर्ग के वैश्य परिवार में हुआ। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट रियासत के दीवाने थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, वहां पर उन्होंने जुलू विद्रोह किया। वे कई बार जेल गए। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र से कस्तूरबा से हुआ। गांधी जी ने वकालत की, किंतु वे असफल रहे। 1922 आचार्य जी महोदय, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को विदित है कि महात्मा गांधी और शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। सब काफी कुछ तो आपने सुन ही लिया है, ज्यादा भी समय नहीं। 2-3 प्रसंग है छोटे छोटे, वो आपको बताने के लिए आए। शास्त्री जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, आप लोग जानते भी नहीं है। गांधी जी को तो सब जानते हैं, शास्त्री जी को बहुत कम लोग जानते हैं, उनके जीवन की घटनाएं भी नहीं जानते हैं। तो मैं कुछ प्रसंग बता रही हूँ आपको। लाल बहादुर शास्त्री जो सादगी और शांति के प्रतीक थे, वो गरीब परिवार से आए थे, लेकिन अपनी उच्च शिक्षा और शालीनता की वजह से, सादगी की वजह से वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी सुशोभित हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहने से के बाद भी एक पद और हासिल किया था, रेल मंत्री का। वो भारत के रेल मंत्री भी कहलाए थे। एक बार क्या हुआ, ये छोटी सी बात है कि एक बार जब रेल मंत्री का स्वागत हो रहा था, उन्हें सम्मान के लिए बुलाया जा रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री आए। उनकी माँ भी सब गांव वालों के साथ उतावली थी कि मैं भी जाऊं, मैं भी तो देखूं रेल मंत्री कौन है, मेरे को भी उनके दर्शन करने हैं। सारा गांव गया, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें नहीं बताया था कि वो रेल मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा, माँ आप मत जाओ, वहाँ भीड़ होगी और आप गिर जाओगे, आप घर चले जाओ। ये बात जब दोनों में हो रही थी, तो एक पत्रकार ने ये बात सुन ली। और शास्त्री जी जब जैसे मंच पर गए, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, उसके रेल के बारे में सब कुछ बताया। लेकिन जब वो मंच से उतर रहे थे, तो पत्रकार उनके पास आया और बोला कि आपने वो जो बूढ़ी औरत थी, उनको आपने मिलने से मना क्यों किया, क्या बात है? उन्होंने कहा, वो मेरे माता जी हैं और मैंने उन्हें नहीं कह रखा है कि मैं रेल मंत्री